कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जन जिसको दुश्मन समझ रहा था वो तो निकलती उसकी प्यारी दोस्त क्विंगली। इस वजह से उसे भी अपनी टोली के अंदर शामिल कर लेता है और पहुंच जाता है टियान क्लास की टेक्निक को लेने के लिए, जहाँ पर उसकी मुलाकात हो जाती ओल्ड घोस्ट से। मगर वो दोनों आपस में लड़ते उससे पहले वहाँ पे जो स्क्रॉल होते वो ओपन हो जाते और सभी लोग उनके पीछे पड़ जाते, तो जियान भी पड़ जाता है उनके पीछे। इस वजह से काफी सारे लोग उसके ऊपर हमला करते मगर वो सभी हमलों से बच जाता है और स्क्रॉल को अपनी सेक्शन फोर्स से पकड़ लेता, मगर वो उसे ले पाता उससे पहले वहाँ पे आ जाता है परफॉर्मेंस एक्ट का लीडर। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की, जब परफॉर्मेंस वन एक्ट का लीडर जियान से बोलता है, जॉन तूने मेरे लड़के को मारा है, आज मैं तुझे मार डालूंगा। ये सुन के जियान बोलता है कि उसमें मेरी सारी गलती नहीं थी, बल्कि तुम्हारी लड़की की हरकतें थोड़ी सी खराब थी, और अगर तुम्हें सच में अपने लड़की की मौत का बदला लेना तो फिर जाओ होलोप्सोल जाकर उसे ढूंढो जिसने तुम्हारे लड़के को मारा है। ये सुन के चेंटियन को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इस कॉल को खींचने लगता है, तो जियान भी अपना फोर्स लगा के उसे अपने पास खींचने लगता है। और ये देखिए चेंटियन समझ जाता है कि वो अभी के लिए इस कॉल को नहीं ले पाएगा, इस वजह से वो अपना एक पंच बनाता है और सीधा जियान के ऊपर हमला कर देता है। ये देखिए जियान तुरंत अपनी स्पेस स्ट्रिंग से अपनी स्काई डीमन पेट को बाहर निकाल लेता है, जो कि उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक देता है। मगर जो अटैक था वो काफी पावरफुल था, इस वजह से काफी सारे स्पेस के अंदर क्रैक्स आ जाती है और साथ ही जो स्क्रॉल होता है वो भी छूट जाता है। और इसी वजह से वहाँ से भगने लगता है। जियान तुरंत उसके पीछे जाने लगता है और अपने स्काई डीमन पपेट से उसे रोकने के लिए बोलता है। जैसे जो स्काई डीमन पपेट होता है चैंटियन के साथ फाइट करने लगता है और उसके अटैकों को बहुत ही आसानी से रोक रहा होता है। और जब चैंटियन उसके लेवल को सेंस करता है तो हैरान हो जाता है और बोलता है 1000 लेवल का पपेट। मगर अब जो रसिया थी वो अब तो गुंडों में फंस चुकी होती है, क्योंकि स्काई डीमन पपेट उसके ऊपर टूट पड़ता है और चैंटियन के ऊपर लगे तिरी बचा देता है, क्योंकि उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ही फास्ट होती है। इस वजह से चैंटियन जज भी नहीं कर पा रहा था उसके अटैकों को, और इसी वजह से उसकी हालत होती है थोड़ी देर बाद काफी ज्यादा खराब हो जाती है। मगर जो स्काई डीमन पपेट तो लातों गुस्सों की मशीन है, इस वजह से वो हमले करना कंटिन्यू रखता है और लगातार बजाता रहता है। यहाँ पे चैंटियन अपनी पूरी एडी से लेके सर तक का झोल लगाने के बाद कुछ अटैकों को रोक पाता है और उसमें एक किक मारता है, जिस वजह से वो थोड़ा सा पीछे खिसक के चला जाता है। मगर इस पास से स्काई डीमन पपेट भड़क जाता है। परिवार चैंटियन को भी समझ में आ जाती है, इस वजह से वो दो की अपने सामने एक सील्ड को बना लेता है। मगर तभी स्काई डीमन पपेट आकर उसके ऊपर लगे बजाने लगता है और उसके पंच बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसी वजह से जब वो अपना एक बहुत ही पावरफुल पंच जाके सील्ड में मारता है तो सील्ड के टुकड़े हो जाते हैं और चैंटियन जमीन के अंदर घुसने लगता है। मगर जो स्काई डीमन पपेट होता है वो रुकने का नाम नहीं लेता और अपने हमलों को कंटिन्यू रखता है। और यहाँ पे जो जियान होता है स्क्रॉल के पीछे पड़ा होता है और कुछ ही देर बाद जो जियान होता है स्क्रॉल को दबोच भी लेता है और इसी वजह से जो स्क्रॉल होता है वो भागना बंद कर देता है। और फिर जन इस स्क्रॉल को लेता है और फिर उसे सेंस करने के बाद बोलता है, जरूरी इस स्क्रॉल के अंदर कुछ गड़बड़ है, ये वो नहीं है। अभी उसकी नजर चैंटियन के ऊपर पड़ जाती है, जो कि अभी के लिए एक दीवार के अंदर घुस गया था। तो जियानी वहीं पे जाने लगता है अपने हाथ साफ करने के लिए, मगर वहीं पे जो चैंटियन होता है वहाँ से भागने लगता है और बोलता है कि मैं अभी के लिए इसके साथ अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। और ये बोल के वो मैदान छोड़ के वहाँ से भागने लगता है। मगर तभी उसके सामने आ जाता है जियान और बोलता है, मुन्ना आज तुम यहाँ से नहीं बच के जा सकते। ये सुन के चैंटियन तो कुछ सोचता और फिर बोलता है, जियान तू एक असली मर्द नहीं है, तुझे अभी के हेल्प की जरूरत पड़ रही है पपेट की। अगर तू असली मर्द है तो फिर फाइट कर मुझसे अकेले आकर। ये सुन के जो जियान तो हंसने लगता और बोलता क्या फालतू की बकवास करे तुम अभी के लिए, मगर चलो फिर भी मैं तुम्हें अकेला पीट लेता हूँ। और अपना स्काई डीमन पपेट वापस अपनी स्पेस के अंदर रख लेता और बोलता कि अब तो मुझे ब्लेम मत करना, अब जो यहाँ पे तेरे साथ होने वाला है। और इतना बोल दिखन जियान अपनी एब्रू शॉट को बाहर निकालता और सीधा हमला कर देता है। और जब चैंपियन जियान को अपनी तरफ आते हुए देखता तो जियान के ऊपर काफी सारे स्लैश अटैक कर देता है, मगर जियान बहुत ही आसानी से उसके सभी स्लैश अटैकों को डॉज कर देता है और उसके पास आकर अपनी हेबिलिटी शॉट से उसके ऊपर हमला कर देता है। तो चैंपियन भी काउंटर हमला कर देता है, जिस वजह से जियान का जो अटैक होता है वो रुक जाता है। मगर इससे चैंपियन थोड़ा सा पीछे खिसको चला जाता और फिर दोनों के बीच में लगे तेरी चालू हो जाती है। और जब भी वो दोनों आपस में टकराते थे तो आसपास का जो स्पेस होता है उसके अंदर बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते थे। और जब चैंपियन देखता कि वो अभी के लिए लातों गुस्सों में जियान से नहीं जीत रहे, इस वजह से कुछ कदमों को पीछे लेता और अपनी काफी सारी स्पेशल शॉटों को बनाता है और उन सभी से सीधा जियान के ऊपर हमला कर देता है। और जब वो बड़ी स्पेशल शॉट जियान की तरफ आगे बढ़े होते तो आसपास का जो स्पेस होता है उसके अंदर भी क्रैक्स आने लगते हैं, मगर जियान को इस बात की कोई परवाह नहीं होती और वो अपने यूज करता है 6 रूलर टेक्निक का, जिस वजह से उसके आसपास एक बैरियर बन जाता है और वो शॉट जाती है उसी से टकराती है। मगर जब वो आपस में टकराती तो वहाँ पे बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं, मगर वो जियान के पास नहीं पहुंच पाती है। और ये सब देखिए चैंपियन समझ जाते हैं मोड़ा भी तंगड़ा और इसका पपेट भी तंगड़ा है, इस वजह से यहाँ से भगना ही सही रहेगा। और इसीलिए वहाँ से भगने के लिए बड़े से पोर्टल को खोलता और उसके अंदर चला जाता है। जो जियान होता है उसे देख लेता है, इसलिए वो तुरंत ही अपनी 6 रूलर टेक्निक का जो डिफेंस होता है उसे तोड़ देता है, जिस वजह से वहाँ पे चौथा एनर्जी फैल जाती है और इसी वजह से चैंपियन का अटैक होता है वो भी नष्ट हो जाता है। और जो चैंपियन होता है वो अपनी स्पेस पोर्टल का यूज करते हुए भग रहा होता, मगर तभी वहाँ पे आ जाता है जियान, जिसे देखते हैं चैंपियन की डर के मारे पेंडोसो निकल आती है, क्योंकि जियान आतिकन उसमें हमला जड़ देता है, जिस वजह से चैंपियन स्पेस पोर्टल को फाड़ते हुए वापस हॉल के अंदर आ जाता है और वो भी कटी पतंग की तरह और घुस जाता है जाके जमीन के अंदर, जिस वजह से उसकी जो हालत होती है वो काफी खराब हो जाती है। मगर जब वो इस बार जियान को देखते तो उसकी हालत और भी खराब हो जाती है, क्योंकि जियान यूज कर रहा होता है अपनी गॉड सील को, जो की थी ओवर टर्निंग लैंडिंग सील, और साथ ही जियान ने इसके अंदर अपनी ओपन माउंटिंग सील और सी फ्लिपिंग सील को मिक्स कर दिया था, जिस वजह से इसकी जो पावर थी वो काफी बढ़ चुकी थी और ये बात चैंपियन की आंखों में साफ साफ नजर आ रही थी। अभी जो जियान होता है वो जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, जाओ जाकर अब मिलो अपने बेटे से। और इतना बोलती उस फॉर्मेशन के अंदर से एक बहुत ही बड़ा पाम बाहर निकलता, जिसे देखते चैंपियन की हालत एकदम से खराब हो जाती है, अगर वो कुछ कर पाता उससे पहले जाके उसमें वो पड़ता, जिस वजह से उड़ा हुआ चला जाता है, जहाँ पर कुछ देर तक तो उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज आती है, मगर कुछ देर बाद उसकी आवाज भी आना बंद हो जाती है और उस पूरी जगह में बस धूल ही धूल दिखाई देती। तभी जो जियान के दोस्त होते हैं वो भी जियान के पास आ जाते हैं, जहाँ पे जियान सभी को देखता और बोलता है, तुम ठीक तो हो ना सभी लोग। जैसे उनके बालों
गोलू भाई बोलते कि हम अभी के लिए ठीक तो है, मगर इन पपेटों से डील करना थोड़ा सा मुश्किल था। और साथ ही लिटिल फेई डॉक्टर भी बोलती कि अभी के लिए वो पपेट ज्यादा सोच विचार नहीं कर पाते थे, इस वजह से उन लोगों को हराना इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं था मेरे लिए। ये सुन के हमें नोट कर दे। तभी जो क्विंगली होती है बोलती कि मास्टर जी अभी के लिए बस 3 स्क्रॉल बची है, बाकी के स्क्रॉल सभी लोगों ने ले लिए। अब बताइए मास्टर अभी के लिए हमें क्या करना है, हमें बचे हुए स्क्रॉल के ऊपर हमला करना है। और फिर इसके साथ सीन कट हो जाता है जहाँ पे बर्निंग फ्लेम वैली ने एक स्क्रॉल को जान लिया था, वहीं पे आइसवर्स वैली ने भी एक स्क्रॉल को ले लिया था। और साथ ही विंड लाइटिंग पर भी इनके हाथ पे एक स्क्रॉल लगा और साथ ही फिनिक्स ट्राइब के भी हाथ। और फिर जो सीन हो तो वापस जियान के ऊपर आ जाता है जहाँ पे जियान स्क्रॉल को बाहर निकालता और उन सभी लोगों से बोलता है अभी के लिए मैंने इस स्क्रॉल को बहुत ही ध्यान से देखा, इसके अंदर कोई हाई लेवल की दो स्किल है, मगर इसके अंदर वो नहीं है जिसकी हम लोग तलाश में आए हैं। अभी के लिए ये सभी स्क्रॉल हमें बस बेवकूफ बनाने के लिए है। जैसा सुन के जियान के ग्रुप के तोते उड़ जाते, तभी लिटिल फेई डॉक्टर बोलती लगता है इसका जो ऑनर वो काफी ज्यादा चतुर था। मगर तभी जो जियान होता वो हॉल के सेंटर की तरफ देखता और बोलता है मुझे अभी के लिए ऐसा लगता है कि जो होलोप सोल वाले वो काफी ज्यादा चतुर है और उन्हें इस मिस्ट्री के बारे में पता है आखिर वो 10 क्लास की टेक्निक कहाँ पर है। और फिर हमें दिखाए जाते हैं होलोप सोल के लोग जहाँ पे ओल्ड को सभी लोगों को लीड करते हुए पहुंच चुका था हॉल के सेंटर में, जहाँ पे रखा था एक बड़ा सा क्यूब जिसके अंदर था दाओशिंग लेवल का स्केलेटन। मगर वो जैसे ही उसके करीब पहुंचते तभी जो पपेट होते हैं उसके ऊपर हमला कर देते, मगर वो बहुत ही आसानी से उनसे बच जाता है। मगर तभी वहाँ पे एक एक करके सभी पपेट आ जाते हैं और हमला करने के लिए जाने लगते हैं। जो ओल्ड गोस्ट होता है वो अपने सभी वॉरियर से बोलता है उन लोगों को रोकने के लिए, तो वो लोग भी अच्छे बच्चों की तरह बात मानते हुए उन पपेटों के ऊपर हमला कर देते हैं और उनके बीच में लगे तेरी चालू हो जाती है, जहाँ पर वो अपनी ब्लडी चेना का यूज कर रहे होती है और उन सभी पपेटों को ओल्ड गोस्ट के करीब जाने से रोक रहे होती है। और ये जो ओल्ड गोस्ट होता है वो क्यूब की तरफ आगे बढ़ा होता है, मगर वो जैसे क्यूब की तरफ आगे बढ़ता तभी आसपास की जो लाइट होती है चमकने लगती है और साथ ही जो क्यूब होता है उसके अंदर भी हलचल होने लगती है और वो भी गोल गोल रानी कितना कितना पानी खेलने लगता है और साथ ही उसके अंदर जो एनर्जी की बॉल होती है वो भी काफी ज्यादा चमकने लगती है और कुछ ही देर बाद ब्लास्ट कर जाती है और वहाँ पे चारों तरफ एनर्जी फैल जाती है। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक स्केलेटन जो की अभी के लिए अपनी आंख बंद करे बैठा हुआ था, मगर उसकी बॉडी से निकला था भयानक ऑरा। इसे देखने के बाद भी ओल्ड गोस्ट नींद आता और इसी तरफ आगे बढ़ने लगता और बोलता कि अभी के लिए इसकी हड्डियों की पावर सच में काफी ज्यादा कमाल की है और एकदम मस्त स्वाइग मारते हुए आगे बढ़ता जा रहा होता। मगर तभी अचानक से स्केलेटन की जो आंखें होती है एकदम से चमक उठती है। ये देखते हैं ओल्ड गोस्ट की एकदम से आवाज चेंज हो जाती है और उसके पीछे एक पोर्टल खुलता और उसके ऊपर हमला हो जाता है, मगर वो सही टाइम पे उस हमले से बच जाता और वहाँ से भागने लगता है। मगर वो जा रहा होता वहीं पे पोर्टल खुलता और उसके ऊपर हमला हो जाता था। इस वजह से ओल्ड गोस्ट अपना एक बड़ा सा पोर्टल खोलता है और स्पेस के अंदर चला जाता है, मगर वहाँ पर भी उसके ऊपर हमला होने लगते हैं। इस वजह से वो दूसरी जगह पोर्टल खोल के वहाँ से बाहर निकल आता है, मगर उसके ऊपर हमला होना नहीं रुकते और उसके ऊपर हमला कंटिन्यू होते रहते हैं। ये सब देख के ओल्ड गोस्ट की फट जाती है और बोलते हैं किस तरह की चीज है, ये तो स्पेस के अंदर भी पीछा नहीं छोड़ रही। मगर जो ओल्ड गोस्ट होता है वो अभी भी हल्के में ले रहा होता है, इस वजह से उसके सभी अटैक को डॉज करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। और जब वो स्केलेटन के काफी करीब पहुंच जाता है तो खुश हो जाता है और बोलता है कि सक्सेसफुल। मगर तभी उसके ऊपर हमला हो जाता है जिस वजह से उसका जो मुकुट होता है वो हट जाता है और साथ ही उसका जो हाथ होता है उसके अंदर भी हमला हो जाता है जिस वजह से उसके अंदर से काफी खून बाहर निकलता है जो जाके सीधा उस दाओशिंग के स्केलेटन के ऊपर गिरता है। ये सब देख के ओल्ड गोस्ट काफी हैरान हो जाता है और तुरंत ही पीछे हो जाता है, मगर उसके लिए तब खराब हो जाती है जो स्केलेटन होता है उसकी ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेता है और ऐसा करती है स्केलेटन की जो पावर होती है काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और ये पे जियान की भी उसे देखिए एकदम से तोते उड़ जाते हैं क्योंकि उस स्केलेटन की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा होता है। ये देखती है जो ओल्ड गोस्ट होता है तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है और ये पे जियान भी ये देखती है अपनी पूरी टोली से बोलता है वहाँ से भागने के लिए फुल स्पीड से और उनके जादूगर स्केलेटन की बॉडी में से निकलता है एक बहुत ही पावरफुल सोनिक बीम अटैक जो होलोप सोल के वही पास में फाइट करे होते तुरंत ही मारे जाते हैं उसके टकराती खन। और जब टांगजी को बिंगी और बाकी लोग देखते तो तुरंत ही वहाँ से भागने लगते हैं, मगर जो कमजोर वॉरी होते हैं वहाँ से नहीं भाग पाते वो उससे टकराती खन मारे जाती है। और साथ ही जो पावरफुल लोग होते हैं वहाँ से दूर आने के बाद भी अपने सामने एक शील्ड को बना लेते हैं जिस पर वो बचे रहते हैं, मगर वो बेचारे जो डाउजिंग लेवल के वॉरी होते हैं तुरंत ही मारे जा रहे होते हैं और ऐसे करके वहाँ पे काफी सारे लोग मारे जाते हैं। और ये जो मौत का खेल होता है थोड़ी देर चलता और उसके बाद शांत हो जाता है, जिसके बाद जियान देखता सामने वाले नजारे को और बोलते हैं किस तरह की भयानक पावर है जिसने डाउजिंग लेवल के वॉरी को चुटकी बजाती खन मार डाला। सच में ये डाउजिंग लेवल का जो स्केलेटन है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और ये जो तांगजिंग होते हैं वो ओल्ड गोस्ट के ऊपर भड़क पड़ते और बोलते साले कुत्ते तूने इसे क्यों जगा दिया। और साथ ही जो बाकी के लोग भी होते वो भी ओल्ड गोस्ट को जिम्मेदार माने जाते इस चीज का, मगर तभी ओल्ड गोस्ट थोड़ी देर सोच विचार करता और बोलता कि अभी के लिए इसमें तुम्हारा ही नुकसान नहीं हुआ है बल्कि मेरे होलोप सोल का भी नुकसान हुआ क्योंकि मेरे सारे पावरफुल वॉरियर मारे गए हैं, इसीलिए मुझे ब्लेम करने की जगह हमें ये सोचना हो कि हम लोग इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाए। और ये बोल के मन मन मुस्कुराने लगता है। तभी जो जियान होता है उसके ऊपर भड़क जाता और बोलता है कि सारी की सारी गलती तेरी है, तूने अभी के लिए उसके ऊपर अपना खून डाला जिस वजह से ये जगह अब तू अपने फ्लाई हुए रास्ते को साफ नहीं करना चाह रहा है। और ऐसे निकल पे जितने भी लोग होते सभी के सभी ओल्ड गोस्ट के ऊपर चढ़ने लगते और बोलते कि साले तेरी गलती इसमें, तेरी वजह से हम लोगों की लाइफ खतरे में पड़ी, इस वजह से जा और अपनी लाइफ को दे और इसे सॉल्व कर। ये सब सुन के ओल्ड गोस्ट को काफी गुस्सा आता है, मगर वो अपने आप को शांत करता और बोलता कि अभी के लिए इसमें सारी गलती मेरी है, मैं थोड़ा सा केयरलेस हो गया था, मगर अभी के लिए एक दूसरे को ब्लेम करने का कोई फायदा नहीं है। अभी के लिए हम सभी लोगों को मिलकर साथ में काम करना चाहिए क्योंकि अगर हम लोग ऐसा करते तो हम लोग इसे हरा सकते हैं। वहीं पे ये सब सुन के जियान समझ जाता कि दाल में जरूर कुछ काला है, अभी के लिए इतना ज्यादा बावला हो रहा है इस डाउशिंग लेवल की स्केलेटन के लिए, कब पूरी दाल ही काली है। तभी जो तांगजिंग होते बोलते कि अभी के लिए हम लोग इससे फाइट नहीं करते, अगर इसने दोबारा ही सोनिक बीम अटैक कर दिया ना तो हम लोग सभी के सभी मारे जाएंगे। ये सब सुन के जो अननोन वॉरी होते हैं काफी ज्यादा डर जाते हैं और बोलते कि अभी के लिए हम लोग किस चीज का इंतजार करें, चलो यहाँ से भगते हैं, बाहर में जाए दुनियादारी, नहीं चाहिए हमें वो 10 क्लास की टेक्निक। और वहाँ से बढ़ने लगते हैं और वो लोग वहाँ से थोड़ा सा आगे गए थे तभी जो स्केलेटन होता है उसके आसपास के स्पेस फटने लगता है, जैसे देखते ओल्ड गोस्ट की एकदम से वहीं उड़ जाती है और बोलता है यहाँ से नहीं
जा सकते हैं। साथ ही फिनिक्स ट्रैप के एल्डर की फटके 4, साथ ही टांगशन की हालत खराब। वहीं पे जो जियान था वो भी इस नजारे को देख के काफी डर जाता और वो भी अपनी पावर को रिलीज कर देता है। वहीं पे जो वही अभी के लिए वहाँ से भग रहे होते हैं उनके आसपास का जो स्पेस होता है उसके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं और वो सभी लोग बलून की तरह फट जाते हैं और वहाँ पे चारों खून ही खून फैल जाता है। और बस पूरे हॉल के अंदर चल रहा था 1 बाय गेट 1 फ्री, एक के साथ 10 मारे जाएंगे और इसी वजह से पूरे हॉल के अंदर खून ही खून फैल जाता है। मगर तभी अचानक से जो खून होता है वो सभी एनर्जी के थ्रेडों के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और उस स्केलेटन की बॉडी के अंदर जाने लगता है। और ये जो नजारा होता है वो काफी खतरनाक होता है। इस पर जियान अपनी पूरी टोली से बोलता है कि जल्दी से लपेट लो अपनी बॉडी को, नहीं तो बोरी बिस्तरा पैक है आज। और साथ ही जो डाउशिंग लेवल का स्केलेटन होता है बोलना भी स्टार्ट कर देता और बोलता है जो जो एंशिएंट इसके अंदर आए हैं तो सभी के सभी मारे जाएंगे। और इतना बोलते हैं स्केलेटन के आसपास का जो ब्लड होता है वो बहुत ही फास्ट तरीके से मूव होने लगता है। इस वजह से खड़े होने में प्रॉब्लम हो रही होती है लोगों को। और ये सब देखने के बाद जियान की भी सिट्टी बिट्टी गुलती, मगर जो स्केलेटन होता है सभी ब्लड को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और वहाँ का जो माहौल होता है वो काफी इंटेंस हो जाता है। मगर तभी जो ओल्ड गोस्ट होता है एकदम चौड़ में आता और बोलता है दोस्तों डरने की कोई जरूरत नहीं है, अगर हम लोग मिलकर काम करते हैं तो इस डाउशिंग को हम लोग बहुत ही आसानी से हरा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बस थोड़ी सी उसकी सोल है, असली डाउशिंग नहीं है ये, इसीलिए सभी लोग चलो और इसे हरा देते हैं। ये सुन के जो जियानो तो बोलता है भाई साहब अभी के लिए इससे जगह है, तुमने इस पदे सबसे पहले हमला तुम ही करोगे। जैसे उनके तांग सिंह बोलते कि जियान तुमने एकदम सही बोला, अभी के लिए जो रायता फैला इसी ने फैलाया, इस पदे से साफ भी यही करेगा, जा जाकर साफ कर। और साथ ही जो बाकी के लोग होते वो भी चिल्लाने लगते और बोलते जा जाकर मार उसे, तूने किया ये सब, इस पदे से जा और उसे संभाल। ये सब सुनकर ओल्ड गोस्ट को काफी गुस्सा आता और वो जियान की तरफ गुस्से से देखता है क्योंकि जियान ने उसके जले पे नमक छिड़का था। मगर तभी वो अपने आप को शांत करता और बोलते कि ठीक है मैं अभी के लिए पहला एक्शन लेता हूँ, मगर अभी के लिए तुम लोग ये मत सोचना कि तुम यहाँ से बच के भाग सकते हो, क्योंकि तुमने अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम भी मारे जाओगे। ये सुन के जो फिनिक्स ट्रैप का एल्डर तो बढ़ा देता और बोलता कि फालतू की बकवास मत कर, तू अभी के लिए ज्यादा कर उसके ऊपर हमला कर, अगर उस डाउशिंग लेवल के स्केलेटन ने अभी के यहाँ के सारे ब्लड को एब्जॉर्ब कर लिया वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और उसने ये बात एकदम सही बोली होती क्योंकि जो स्केलेटन तो वो अभी के लिए ब्लड को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, इसीलिए ओल्ड गोस्ट एक पल की देरी नहीं करता और सीधा जाके हमला कर देता है, जहाँ पर वो यूज करता अपने ब्लेडी पाम को जो की काफी खतरनाक होता है। मगर वो जैसे स्केलेटन के पास आता है तभी स्केलेटन अपनी एक छोटी सी उंगली को बढ़ाता है और उस ब्लेडी पाम को बहुत ही आसानी से नष्ट कर देता है, जैसे की वो कुछ है ही नहीं है। मगर जो ओल्ड गोस्ट होता है इतनी आसानी से काम आने वाला होता है, इस वजह से स्केलेटन के चारों तरफ अपने ब्लडी होलो को ओपन कर देता है। मगर इस चीज की स्केलेटन को कोई परवाह नहीं होती, तभी उन सभी होलो के अंदर से निकल आती ब्लडी चेन है जो जाके डाउशिंग लेवल की स्केलेटन के ऊपर हमला कर देती है। मगर वो बहुत ही आसानी से उन चैनों से बच रहा होता है, मगर ओल्ड गोस्ट भी हार नहीं मानता और वो कंटिन्यू हमले करे जाता है। इस वजह से स्केलेटन तो एक टाइम पे आके फंस जाता है इन चैनों के बीच में, मगर इस चीज से भी स्केलेटन को कोई फर्क नहीं पड़ता और इसकी जो आंख होती चमकती और वो अपनी आंख को मूव करता है, जिस वजह से उसकी बॉडी में से निकलता है उसका ऑरा जो की काफी खतरनाक होता है, क्योंकि स्पेस के अंदर काफी सारी बड़ी बड़ी क्रैक्स लाइनें आ जाती है और जो ओल्ड गोस्ट की ब्लडी चैन होती है वो तो बहुत ही आसानी से टूट के बिखर जाती है और वहाँ पे फैल जाती चारों धूल ही धूल। मगर ओल्ड गोस्ट के जो हौसले होते हैं वो अभी भी बुलंद होते हैं और बोलता है कि देखते आखिर इस सोल के अंदर कितनी दम है, और ये बोलकर वो एक बहुत ही बड़ी ब्लडी शॉट को बाहर निकाल लेता है और एक पल की भी देरी ना करते हुए सीधा हमला कर देता है। मगर जो स्केलेटन होता है वो बस अपनी एक उंगली से उसे रोक लेता है, मगर जब वो दोनों आपस में टकराते हैं स्पेस के अंदर काफी बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं। ये सब देख के ओल्ड गोस्ट की हवाइयां उड़ जाती हैं। तभी जो स्केलेटन होता है वो अपनी थोड़ी सी उंगली को मूव करता है, जिस वजह से ओल्ड गोस्ट की जो शॉट होती है टूट के बिखर जाती है और वो खुद ही वहाँ से कुछ कदम पीछे चला जाता है और वो इस अटैक से बाहर आ पाता है। उससे पहले जो स्केलेटन होता है वो अपने हाथ को मूव करता है और वहाँ पे बन जाती है एक छोटी सी ब्लैक होल बॉल, जो की वो साइज में छोटी होती है क्योंकि इसके अंदर से काफी भयानक एरो वायर निकलते लाइट के, जो की सभी की सभी ओल्ड गोस्ट के पीछे पड़ जाती है। इस वजह से ओल्ड गोस्ट भी अपनी फुल स्पीड से वहाँ से भाग रहा होता है, मगर जो अटैक थे उसके ऊपर कंटिन्यू हो रहे होते हैं। मगर ओल्ड गोस्ट भी भागे जा रहा होता है, तभी एक जगह पे खड़ा हो जाता है और बोलता है तुम लोग अभी के लिए क्या पिक्चर देख रहे हैं, कोई जल्दी से इसके ऊपर हमला करो, और वहाँ से भागने लगता है। तभी जो अटैक होते हैं फिर से उसके ऊपर होने लगते हैं। मगर वहीं पे जो फिनिक्स ट्रैप का एड तो बिंगी और तांगजिंग और जियान से बोलता है अटैक करने के लिए। वहीं पे ये सब सुन के जो जियान तो वो अपने मन में बोलता है इस बुड्ढे के जरूर कोई ना कोई खतरनाक इरादे जो की अभी के इस फाइट के अंदर मुझे भी इन्वॉल्व कर रहा है, जबकि मैं इन लोगों के लेवल का भी नहीं हूँ। मगर तभी जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो आगे आती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी जगह पे जाती हूँ। मगर जो जियान तो उसे रोक देता और बोलते कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, तुम्हें अभी के लिए मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और अगर तुम्हें यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ दिखाई देता तो सबसे पहले तुम अपने आप को बचाना। और फिर इसी के साथ सीन कट होकर ओल्ड गोस्ट के ऊपर आ जाता है। ओल्ड गोस्ट जाके सीधे एक पत्थर के अंदर घुस जाता है और चारों धूल धूल फिल जाती है, जिसके बाद ओल्ड गोस्ट दिखाया जाता है उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। मगर जब वो इस पर डाउशिंग लेवल की स्केलेटन को देखते तो उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि उसकी जो आंखें होती है रेड कलर में चमकने लगती है। ये देखते जो ओल्ड गोस्ट होता है वो बहुत ही बुरी तरीके से डर जाता है और वो डर के मारे कांपने लगता है, क्योंकि वो इस बात को बहुत ही अच्छे से जानता है डाउशिंग लेवल का स्केलेटन कितना ज्यादा खतरनाक है। तभी जो स्केलेटन होता है वो अपने एक हाथ को आगे बढ़ाता है, जिस वजह से वहाँ पे बन जाती है एक बहुत ही बड़ी एनर्जी की बॉल, जिसका साइज कुछ ही पल के अंदर काफी बड़ा हो जाता है। वहीं पे सब देख के जान भी काफी हैरान हो जाता है और सभी लोगों से बोलता है चलो चलते हैं। जैसे तीनों तुरंत ही जान के पीछे पीछे जाने लगते हैं उस अटैक को रोकने के लिए, क्योंकि उस स्केलेटन ने अपनी एनर्जी की बॉल से हमला कर दिया था ओल्ड गोस्ट के ऊपर, जो की बहुत ही फास्ट तरीके से उसकी तरफ बढ़ रही होती है। मगर वो ओल्ड गोस्ट में लग पाती उससे पहले जियान आ जाता है उसके सामने सभी लोगों के साथ, और सामने एक बहुत ही बड़े पोर्टल को खोल देते हैं वो लोग, क्योंकि उन चारों ने अपनी कंबाइंड पावर का यूज करके इसे खोला होता है, जिस वजह से वो एनर्जी की बॉल होती है उसके अंदर चली जाती है। मगर वो उसके बाद भी जब ब्लास्ट करती तो आसपास में काफी सारी क्रैक्स आ जाती हैं, क्योंकि जो अटैक था वो काफी खतरनाक था। और ये सब देख के जो ओल्ड गोस्ट होता है उसे भी सांस में सांस आती है और वो सभी लोगों से बोलता है अभी के लिए हम लोगों को साथ में फाइट करनी होगी, क्योंकि ये स्केलेटन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और साथ ही आप सभी लोग केयरफुल भी रहना। वहीं पे ये सब सुन के जो फिनिक्स ट्रैप का एल्डर होता है बोलता है तुझे अभी के लिए मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। अरे बोलकर वो सभी लोग अपनी दिक्कत को रिलीज करते और
सीधा स्केलेटन के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगते हैं। ये देखते हैं जो स्केलेटन की आंखें होती है वो भी चमक उठती है, मगर तभी बिंगी और फिनिक्स टाइप का एड होता है वो अपने हैंड साइन को चेंज करते हैं और अपना एक अटैक बनाते हैं और स्केलेटन के ऊपर कर देते हैं। तो जो स्केलेटन होता है वो अपनी दुर्गी को रिलीज करता है और इसे सॉलिड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेता है, जिस वजह से उनकी जो अटैक होता है तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। मगर तभी ओल्ड गोस्ट और जियान हमला कर देते हैं जाके सीधा स्केलेटन के ऊपर, जिस वजह से जो स्केलेटन की शील्ड होती है वो टूट जाती है, मगर वो उन दोनों के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और फिर लोगों के बीच में लगे स्टार्ट हो जाती है। मगर जो स्केलेटन होता है काफी फास्ट होता है, इस वजह से वहाँ से आगे चला जाता है। मगर तभी वहाँ पे बिंगी उसे दबोच लेता है और उसके ऊपर अपने ड्रैगनों से हमला करने लगता है। इन्हें देख के मुझे अपने आइस एम्परर की याद आ गई। मगर वहीं पे जो बिंगी की अटैक होता है वो ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाते उसका, इसी वजह से ओल्ड गोस्ट और जियान उसके ऊपर आके हमला कर देते हैं और लगते ही बजा देते हैं। मगर वो उन दोनों को बहुत ही आसानी से पीछे ढकेल देता है और अपनी हैंड साइन को चेंज करने लगता है, जिस वजह से उसके चारों तरफ छोटी छोटी ब्लैक बॉल बन जाती है जो कि उसके चारों तरफ घूमने लगती है। और जब उसकी फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है तो उन ब्लैक बॉलों के अंदर से निकलती है एक लेजर लाइट जो कि बहुत ही खतरनाक होती है, क्योंकि उन लोगों को उसे रोकने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। मगर वहीं पे जो जियान होता है अपनी स्पीड का फायदा उठाते हुए उन सभी लेजर लाइटों को डॉज करते हुए आगे बढ़ रहा होता है और उसके पीछे आ जाता है और एक पल की भी देरी नहीं करता और हमला कर देता अपनी स्पेशल बॉडी से। मगर उसका हमला जैसे उसके पास पहुंचता है तभी उस स्केलेटन के चारों तरफ बन जाती है एक शील्ड, जिस वजह से जियान का अटैक एकदम टोटली बेस। अभी फिनिक्स टाइप का एडर बोलता है कि अभी के लिए चलो मिलकर हमला करते हैं इसके ऊपर, और इस वहाँ पे जितने भी लोग थे वो अपनी दिखी को बाहर निकालते और इसके ऊपर हमला कर देता है। जियान था वो भी अपना पूरा जोर लगा रहा होता है, मगर फिर भी उसके ऊपर की जो शील्ड होती है उसे नहीं तोड़ पा रहे होते, इस वजह से जो बाकी के लोग होते हैं वो भी अपना जोर लगाने लगते हैं और उन सभी का जो कंबाइन अटैक होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इस वजह से उसके ऊपर जो शील्ड लगी होती है वो ब्लास्ट कर जाती है और वहाँ पे चारों तरफ धूल फैल जाती है। जो जियान था वो अपनी टोली के पास आ जाता है और बोलता है अभी के लिए मुझे सबको समझ में आ गया आखिर ओल्ड गोस्ट ने इसके ऊपर हमला क्यों किया था, क्योंकि असली ट्रेजर तो इस डाउशिंग लेवल के स्केलेटन के अंदर है। मगर अभी के लिए एक बात तो कंफर्म है कि अभी के लिए ओल्ड गोस्ट को ये नहीं पता वो टियान क्लास की टेक्निक कहाँ पर है। अभी जो ओल्ड गोस्ट होता है वो बोलता है कि अभी के लिए हम लोग साथ में रहेंगे तो ये डाउशिंग लेवल का स्केलेटन हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, और ये बोलकर वो तुरंत ही स्केलेटन के पास जाने लगता है। मगर अभी जो स्केलेटन होता है उसके अंदर होने लगती है हलचल और वो हो जाता है एकदम से बावला। ये देखते हैं जो ओल्ड गोस्ट होता है तुरंत ही रुक जाता है और बोलते फिर से जिंदा हो रहा है। और ये जो स्केलेटन तो वो और भी खतरनाक हो गया होता है क्योंकि उसके मूव करने से आसपास का स्पेस फट रहा होता है और इसी वजह से वहाँ का जो माहौल तो वो काफी डरावना हो चुका होता है। ये बात जियान भी बहुत ही अच्छे से समझ रहा था क्योंकि ज्यादा बड़े बड़े पोर्टल खुल रहे होते हैं। तभी जो स्केलेटन होता है वो अपने हाथ को मूव करने लगता है। ये देखकर जियान समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है, इस वजह से अपनी टोली से बोलता है यहाँ से भागो और वहाँ से भागने लगता है। ओल्ड गोस्ट भी रिवर्स कर डालता है और वहाँ से भागने लगता है। जो स्केलेटन होता है वो अपनी फॉर्मेशन को तैयार करने लगता है, इस वजह से वहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े गोल्डन हैंड आ जाते हैं। अभी जो स्केलेटन एक जोर की तार मारता है दोनों हाथों को ओपन कर देता है, जिस वजह से उनके बीच में बन जाता है एक बहुत ही बड़ा ब्लैक होल जो की बहुत ही फास्ट तरीके से बढ़ने लगता है और उसके अंदर का जो सक्शन फोर्स होता है उस वजह से वही खींचे चले जाते हैं उसके अंदर, और जैसे ही जाते बस उनकी चीखने की आवाज सुनाई देती है। और जियान की टोली के अंदर जो जिया होती है पीछे की तरफ जा रही होती है, मगर तभी जियान उसके हाथ को पकड़ता और आगे की तरफ फेंक देता है। मगर इस चीज से जियान का जो मोमेंटम होता है वो कमजोर पड़ जाता है और वो रुक जाता है। मगर ऐसा करना भी अभी के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा होता है जियान के लिए, क्योंकि जो सक्शन फोर्स थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, इसीलिए जियान उसे नष्ट करने की सोचता है। जहाँ पे जियान अपनी फायर स्पीड सुनामी का यूज करता है मगर वो जैसी जाती है वो गायब हो जाती है। देख के जियान को समझ में आ जाता है कि यहाँ से भागना ही पड़ेगा, इसीलिए वो अपनी लाइटिंग मैन का यूज करता है और साथ ही अपनी 3000 इल्यूजन बॉडी का भी, जहाँ पर उसकी मदद से आगे की तरफ सूट हो जाता है और साथ ही यूज करता है अपनी 3000 लाइटिंग मैन को एकदम फुल मैक्स तरीके से, इस वजह से वो वहाँ से बच के बाहर निकल जाता है। वहीं पे जो स्केलेटन हो तो वो अपने जलवे दिखाना स्टार्ट कर देता है क्योंकि वो अपनी इस पावरफुल टियान क्लास टेक्निक को ब्लास्ट कर देता है और इसका ब्लास्ट बहुत ही खतरनाक होता है। आसपास की जो सभी चीजें होती है वो टूटने लगती है, बस लाइक बटन नहीं टूटता है। इस वजह से वीडियो को लाइक कर दो।